सर हम तो हर चीज़ों के ऊपर टैक्स देते हैं, यहाँ तक कि माचिस की एक डिबिया भी ख़रीदो तो उसके ऊपर भी टैक्स देते हैं, दूध लेने जाओ तो उसके ऊपर भी टैक्स देते हैं, घर के साबुन ख़रीदो तो उसके ऊपर भी टैक्स देते हैं, यहाँ तक कि मरने के बाद कफन ख़रीदो उसके ऊपर भी टैक्स दे रहे हैं। हम तो सर हर चीज़ों के ऊपर टैक्स दे रहे हैं, उसके बावजूद हमें जो है ना एक तरह से नज़रअंदाज किया जा रहा है और हमारे हुक्मरान नज़रअंदाज कर रहे हैं। बिजली का टैक्स देखें कहाँ से कहाँ जा रहा है, गैस की सूरत हाल देखें, घरों में गैस नहीं आ रही है, उसके ऊपर इतना टैक्स दे रहे हैं और हर चीज़ों के ऊपर, यहाँ तक कि इवन बच्चों की फ़ीस स्कूल में जमा करा रहे हैं उसके ऊपर भी टैक्स दे रहे हैं। बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो गया है, बच्चों की तालीम। IMF से जो हुकूमत ने कर्जा लिया है, नौमुंतखब हुकूमत ने, तो वो और जो हर जायज़ और नाजायज़ शराइत उसकी मानी है, उसके तहत ये अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए इस जल्दबाजी के अंदर इस टैक्स को नाफिज कर रहे हैं, जो नाफिजुल अमल नहीं है। हम इस टैक्स को मुस्तरद करते हैं। ये टैक्स ताजिर दोस्त टैक्स नहीं है, ये मईशत दुश्मन टैक्स है। हम इसे मुस्तरद करते हैं और हम हुकूमत को मुतनब्बा करते हैं कि अगर उसने इसको ज़बरदस्ती नाफिज करने की कोशिश की तो पूरे पाकिस्तान के ताजिर इसके ख़िलाफ़ भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत की जानिब से 21 मार्च को एक नया टैक्स ताजिर दोस्त के नाम से नाफिज किया गया है। पहले FBR ने इसको अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया और ताजिरों से 7 रोज़ के अंदर आरा मांगी। अभी ताजिर इसके ऊपर गौर ही कर रहे थे और आरा भेजने की तैयारी कर रहे थे कि इन्होंने 1 अप्रैल से इसके निफाज का ऐलान कर दिया और ऑर्डीनेंस जारी करके इसका निफाज 5 शहरों के अंदर कर दिया गया है। मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही कि कानून बन रहा है, जो कोई भी कानून बनता है पूरे मुल्क के लिए बनता है, ये 5 शहरों पर क्यों इनायत की गई है। और इसके अंदर जो इन्होंने तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है वो ये कि FBR के एहलकारों को कैटेगरीज बनाने की और सर्वे करने के इख्तियारात दिए गए हैं। जब ये FBR के एहलकार इस तरह मार्केटों के अंदर आएंगे और सर्वे करेंगे तो ज़ाहिर एक तसादुम की कैफियत पैदा होगी। पाकिस्तान का छोटा ताजिर बहुत अरसे से फ़िक्स टैक्स की मुतालबात करता रहा है और ऐसे टैक्स सिस्टम का मुतालबा करता रहा है कि जिसके अंदर मुदाखलत कम हो सरकारी एहलकारों की और लोगों पे, ताजिरों पे एतमाद करके उनके जो भी रिटर्न भरी जाए उस पर एतमाद करके कबूल कर लिया जाए। यूनिवर्सल टैक्स स्कीम एक अच्छी स्कीम थी और इसकी वजह से ताजिरों का एतमाद बहाल हुआ था और इसके अंदर लोग तेज़ी के साथ शामिल हो रहे थे। गुज़श्ता सालों के अंदर इसकी तादाद बढ़ी थी, मगर IMF से जो हुकूमत ने कर्जा लिया है, नौमुंतखब हुकूमत ने, तो वो और जो हर जायज़ और नाजायज़ शराइत उसकी मानी है, उसके तहत ये अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए इस जल्दबाजी के अंदर इस टैक्स को नाफिज कर रहे हैं, जो नाफिजुल अमल नहीं है। हम इस टैक्स को मुस्तरद करते हैं। ये टैक्स ताजिर दोस्त टैक्स नहीं है, ये मईशत दुश्मन टैक्स है। हम इसे मुस्तरद करते हैं और हम हुकूमत को मुतनब्बा करते हैं कि अगर उसने इसको ज़बरदस्ती नाफिज करने की कोशिश की तो पूरे पाकिस्तान के ताजिर इसके ख़िलाफ़ भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। आपने कोई टैक्स नाफिज करना है तो ताजिरों को एतमाद में लीजिए, चैम्बर्स को एतमाद में लीजिए, उनसे आरा लीजिए, उसके प्लस और माइनस पॉइंट्स को पे गौर कीजिए, हमारी बातों को सुने और उसके बाद कोई राय अमल तय करें। लिहाजा हम इसे मुस्तरद करते हैं और साथ ही हम ये बात भी कहते हैं कि हुकूमत को बहुत जल्दी है टैक्स की वसूली की, अपनी आमदनी बढ़ाने की, लेकिन जो शाखर्तियाँ हैं वो ख़त्म नहीं हो रही हैं। अभी नई हुकूमत आई है, हमारे बड़े सूबे की वज़ीर आला ने आते ही 2 करोड़ 75 लाख रुपए के गाड़ी के टायर बदलवा लिए, 3 अरब रुपए का जो है वो हेलीकॉप्टर ले रहे हैं। इसी तरह प्रेसिडेंसी मुख्तलिफ बिल्डिंगों को सब प्रेसिडेंसी करार दे के उसकी रेनोवेशन की जा रही है। इसी तरह अखराजात को बढ़ाया जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे हमारे मुल्क के अंदर जो है वो दौलत बरस रही है और जो है डॉलरों के दरख्त लगे हुए मांगते हैं। हम एक मकरूज़ मुल्क हैं, हम एक भुकारी मुल्क हैं, 1-1 अरब रुपए के लिए हम भीख मांग रहे हैं और हमारे हुक्मरानों की अय्याशियाँ ख़त्म नहीं हो रही हैं। हम ये मुतालबा करते हैं कि, और सुप्रीम कोर्ट के जज से मैं मुतालबा करता हूँ कि आप इस पर सोमोटो एक्शन लें और ये जो शाह खर्चियाँ हैं गरीब मुल्कों जिसके
40% से लोग जो पावर्टी लाइन से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, 2 वक्त की रोटी उनको मैसर नहीं है। लोग अपनी बच्चों के साथ खुदकुशियाँ कर रहे हैं। आप उस मुल्क के अंदर ये अय्याशियाँ कर रहे हैं और लोगों को मज़ीद दबा रहे हैं। परसों पेट्रोल महंगा कर दिया, उसके बाद 2 रुपये 75 पैसे बिजली पे बढ़ा दिए, गैस का भी होशरबा हो गया है। ये तमाम चीज़ें आवाम का खून निचोड़ने वाले इक़दाम हैं। हम इनको मुस्तरद करते हैं, हम इसकी वापसी का मुतालबा करते हैं। साथ ही हम ये मुतालबा करते हैं कि कराची के अंदर ताजरों और आवाम को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। इस रमज़ान के महीने के अंदर स्नैचिंग के अंदर 14 लोग शहीद हो चुके हैं डाकुओं के हाथे। कहाँ है कानून, कहाँ है इंसाफ? तो हमें पहले तहफ़्फ़ुज़ दें। टैक्स तो लेने का इख्तियार आपको जब होता है जब आवाम को आप तहफ़्फ़ुज़ देंगे। तो मैं आखिर में यही कहता हूँ कि हुकूमत इस टैक्स को वापस ले, वरना मुज़ाहमत के लिए तैयार है। दिया आपने सर जवाब दे दिए। जवाब तो आप खुद दे। मुल्क में अगर किसी को छूट है ना तो वो बदमाशिया इलीट क्लास हमारी, जिनकी करोड़ों की गाड़ियाँ रोड पे घूमती है ना, वो दिखती नहीं है कि उसकी मालियत क्या है, उसका पैसा कहाँ से आया। वो कौन लोग हैं जिनके बाहर के मुल्कों के अंदर बड़ी बड़ी जायदादें हैं? क्या मेरी है क्या? ये छोटे ताजिर की हैं। उस गरीब के पास तो अपना छोटा सा फ्लैट भी बड़ी मुश्किल से, मेजॉरिटी किराए के मकानों में रहती है। तो यार जो करने के काम है वो करें, अल्लाह को माने, इस मुल्क पर रहम करें। इसकी मईशत मज़ीद अब बोझ उठाने की सख्त नहीं रखती है। आपका मिडिल तबका जो है, मिडिल क्लास आपकी ख़त्म हो चुकी है, और जिस माशरे में मिडिल क्लास ख़त्म हो जाए वो माशरे तबाह हो जाते हैं। अब यहाँ 2 क्लास रह गई है, या तो गरीब या अमीर तरीन। अमीर भी नहीं, अमीर तरीन। वो बीच में अमीर जिसको हम कहते थे वो लफ्ज़ ख़त्म हो गया। अब गरीब हो गए, अमीर तरीन हो गए। एक तरफ जो है नानो शबीना को लोग मोहताज हैं, दूसरी तरफ जो है वो अंबार लगे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि हमारा सिर्फ फिगर उनका क्लिक होता है कि बैलेंस शीट ये आ रही है। ये बेनामी जायदादें किसकी हैं, बेनामी अकाउंट किसके हैं? क्या मेरे हैं या महमूद हामिद के हैं या किसी छोटे ताजिर के हैं, आपके हैं? तो भाई करने वाले काम करो, पकड़ो उनको यार जिनको पकड़ना है। यहाँ से कुछ नहीं निकलना। अब ये जो है ना, आपने नींबू निचोड़ के अब वो खाली हो चुका है, अब फोक रह गई है उसके अंदर, गन्ना बेल चुके आप। अब आखिरी में गन्ने वाला भी रहम खा कर ना उस फूस को एक टोकरी में डाल देता है कि चलो ये अब किसी काम की नहीं रही। तो इस आवाम की हड्डियों में अब गुर्दा नहीं रहा। आप लॉजिकली बात करें। देखें, एक किताब आई थी बड़ी मशहूर, द इकोनॉमिक हिटमैन। IMF से एक साहब रिलेटेड थे, उन्होंने लिखी। थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि उसका कोई मुताला कर लें तो आप समझ जाएंगे क्या हो रहा है हमारे साथ। तो आपने फरमाया है कि ताजिर सोते में भी टैक्स दे रहा है। भाई वो वाकई, इसमें कोई शक नहीं है, वो सोते में भी टैक्स दे रहा है, वो चल रहा है तो टैक्स दे रहा है, वो सांस ले रहा है तो टैक्स दे रहा है, वो पानी पी रहा है तो टैक्स दे रहा है, मिनरल वाटर की सूरत में टैक्स दे रहा है, और अगर सेवरेज पे जा रहा है, वॉशरूम जा रहा है तो उसका भी टैक्स दे रहा है। तो ये हम उस दौर से गुज़र रहे हैं, ताजिर उस दौर से गुज़र रहा है कि सोते में, चलते में, फिरते में, लेटते में और मरने पे भी टैक्स दे रहा है। तो कहाँ खुदारा रहम करे कि इस कौम के आप IMF के चुंगल में फंसा कर और ताजिरों को जो है ताजिर दोस्त टैक्स का नाम देकर ताजिर दुश्मन टैक्स लगा रहे हैं। तो इसकी हम भरपूर मजम्मत करेंगे और ये सरासर नाइंसाफ़ी होगी हमारे ताजिरों के साथ में कि FBR के अलग हलकारों को ये मौका दिया जाएगा कि वो ताजिरों के साथ जाकर, ताजिरों की दुकानों पे जाकर, ताजिरों की जगहों पे जाकर सर्वे करें और उनकी जगह देखें कि कितना बड़ा कौन कितना कमा रहा है। तो भाई हम कमा रहे हैं, हम हमारे अंदर का हाल पूछें कि हमारा क्या हाल है, हम किस तरह अपना घर चला रहे हैं। ये तो एक आम आदमी जानता है कि वो अपना घर किस तरह चला रहा होता है। वो सफ़ेद कपड़े पहनकर, अगर साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर वो ये आप समझ रहे हैं कि बहुत बड़ा करोड़पति अरबपति है। तो भाई आप तो शान शौकत के साथ खर्चे तो आपके चल रहे हैं। अभी आप वज़ीर आला पंजाब जो है वो हेलीकॉप्टर ख़रीद रही हैं, वो जो है गाड़ी के टायर ख़रीद रही हैं अरबों रुपए के, करोड़ों रुपए के। भाई आप मुझे बताइए, IMF से कर्ज़ा लेकर आप सारा पैसा तो आप उड़ा देते हैं, फिर आवाम से कहते हैं, फिर ताजिर से कहते हैं कि आप इसका टैक्स दें, आप टैक्स देकर इसका कर्ज़ा पूरा कराएं। तो ये नाइंसाफ़ी है। आप
IMF से कर्ज़ा लेते हैं, आप बिजली घर लगाएं, आप कोई इंडस्ट्री लगाएं, आप कोई ऐसा काम करें कि मुल्क की मईशत चले, मुल्क की मईशत तरक्की करे, लोगों को रोज़गार मिले। रोज़गार के मौके तो आपने ख़त्म कर दिए, तासुब की बुनियाद पर रोज़गार मिलता है और ताजिरों के बच्चों को तो रोज़गार मिलता ही नहीं है। हमारे बच्चे तो ताजिर हैं तो ताजिर ही बनेंगे, ये कहाँ का इंसाफ है? ये बिल्कुल बेइज्जती का हालत है। इस टैक्स की हम भरपूर मजम्मत करेंगे। अगर ये टैक्स को जारी किया तो इसके लिए दमादम मसकलंदर होगा और तमाम तारीख तंजीमें रोडों पर आएंगी और इसकी भरपूर मुखालिफत करेंगी। मैं इंतहाई मशकूर हूँ आपका कि आपने जो है एक अच्छा सवाल किया है। असल में शहबाज शरीफ से पहले इनके भाई नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत रही। उस वक्त उन्होंने मुल्क को संवारो, कर्ज उतारो का नारा भी लगाया और आवाम ने, पब्लिक ने, औरतों ने, माओ बहनों ने, बेटियों ने अपने जेवरात तक दे दिए, अपने लॉकेट्स तक उनको पेश कर दिए और भरपूर तरीके से इनकी मदद की इस हवाले से कि ताकि टैक्स से जो है हम आज़ाद हो जाएं और IMF की ग़ुलामी से हम निकल आएँ। लेकिन बदनसीबी ये है कि नवाज़ शरीफ साहब ने भी कोई उस पर तवज्जो नहीं की और वो पैसे जो लोगों ने उनको दिए थे कर्ज उतारने के लिए वो कहाँ गए, वो आज तक सवालिया निशान बने रहे। फिर शहबाज शरीफ साहब की अब हुकूमत आ गई है। अब बात यह है कि उन्होंने जो नए टैक्स आयद किए कि छोटी दुकान, बड़ी दुकान, इतनी मालियत की दुकान, इतने साइज़ की दुकान, ये जो है इनका मनसूबा इंशाअल्लाह नाकाम होकर रहेगा कि जिस तरह ये हुकूमत नाकाम है इसी तरह ये भी नाकाम रहेगी। देखिए आप इस वक्त 36 किस्म के लोग टैक्स दे रहे होते हैं। अशियाए ज़रूरिया, अशियाए सब, हर चीज़ पे आदमी जो है टैक्स अदा कर रहा है। जो घर के लिए मैं सामान ख़रीदता हूँ, जो भी चीज़ मैं लेने जाता हूँ, चाहे वो शैम्पू हो, चाहे वो परफ्यूम हो, या खाने पीने की जो भी अशिया हैं, दूध है, दही है, उन सारी चीज़ों पर जो है टैक्स देना ही पड़ रहा है। फिर POB टैक्स उन्होंने आयद किया हुआ है, पॉइंट ऑफ सेल, वो भी टैक्स वो ले रहे हैं। इसके अलावा आप ये कहते हैं कि जान माल का ख़तरा है, गार्ड रख लो। पानी का ख़तरा है जनाब तो आप जो है बोरिंग कर लो। आपको जनाब बिजली चाहिए, आप जनरेटर लगा लो। अब जनाब गैस का इन्होंने इशू खड़ा कर दिया कि गैस घरों के अंदर नहीं आ रही, तो इसके लिए भी सिलेंडर पर। तो क्या करे आवाम? फिर ऐसी हुकूमत का फ़ायदा क्या है, मुझे बताइए आप। टैक्स नहीं देना चाहते इसलिए कि पहले जो टैक्स दिया उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो अब ये टैक्स देने से पूरे मुल्क पे मज़ीद बोझ पड़ेगा, मईशत मज़ीद कमज़ोर होगी, आवाम में पहले ही जान नहीं है। तो ये टैक्स वाली पॉलिसी सही नहीं है हुकूमत की। हुकूमत चाहती है अपनी मईशत सही करना पाकिस्तान की, तो उनको आवाम को इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे, आवाम में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अभी टैक्स के वक्त नहीं है, ये टैक्स बहुत लगा चुकी है हुकूमत, आवाम की कमर टूट चुकी है। टैक्स के ज़रिए कामयाब नहीं हो सकता। IMF का ये गलत फ़ैसला है और ये काम बिल्कुल नाकाम होगा। ये आवाम एहतजाज भी करेगी, हुकूमत बदनाम भी होगी और रिज़ल्ट इसका कुछ भी नहीं निकलना है। पहले भी ये ट्राई हो चुकी है, तो ये चीज़ है ये फेल ही होगी। सर हम तो हर चीज़ों के ऊपर टैक्स देते हैं, यहाँ तक कि माचिस की एक डिबिया भी ख़रीदो तो उसके ऊपर भी टैक्स देते हैं, दूध लेने जाओ तो उसके ऊपर भी टैक्स देते हैं, घर के साबुन ख़रीदो तो उसके ऊपर भी टैक्स देते हैं, यहाँ तक कि मरने के बाद कफन ख़रीदो उसके ऊपर भी टैक्स दे रहे हैं। हम तो सर हर चीज़ों के ऊपर टैक्स दे रहे हैं, उसके बावजूद हमें जो है ना एक तरह से नज़रअंदाज किया जा रहा है और हमारे हुक्मरान नज़रअंदाज कर रहे हैं। बिजली का टैक्स देखें कहाँ से कहाँ जा रहा है, गैस की सूरत हाल देखें, घरों में गैस नहीं आ रही है, उसके ऊपर इतना टैक्स दे रहे हैं और हर चीज़ों के ऊपर, यहाँ तक कि इवन बच्चों की फ़ीस स्कूल में जमा करा रहे हैं उसके ऊपर भी टैक्स दे रहे हैं। बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो गया है, बच्चों की तालीम। जैसा कि आपके इल्म में है कि ताजिर जिस तरह गुजारा कर रहा है, कारोबारी मामला, अच्छा आपके इल्म में ये भी आया हुआ होगा कि यहाँ डेंस वाल पे एक ताजिर ने ख़ुदकुशी कर ली मामला को देखते हुए। यहाँ के जो एक्सपेंस हैं, प्रोफेशनल टैक्स, ट्रेड लाइसेंस, आगे ताजिर मुख्तलिफ टैक्सेस दे रहा है, बमा इनकम टैक्स और हर अशिया पे सेल टैक्स लागू किया हुआ है, हर अशिया पे तकरीबन। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि